तो नमस्कार। आप देख सकते हैं आज हम पढ़ने वाले हैं वाई का उच्चारण। यानी कि वाई का उच्चारण जो है क्या क्या होता है। हमें अंग्रेजी पढ़ने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हमारी जो समस्याएं होती है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो बहुत सारे इंग्लिश में कंफ्यूज होते हैं। जैसे हर एक शब्द में अलग अलग डिफरेंस होता है, जो कि हमने पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि ए का उच्चारण हमने जो पढ़ा था, ए का उच्चारण पढ़ा था, ओ का उच्चारण पढ़ा था कि सही तरीके से इनका उच्चारण कैसे होता है। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं वाई का उच्चारण, यानी कि हम वाई का उच्चारण सही तरीके से कैसे करें, कैसे कैसे इस वाई को क्या क्या पढ़ा जाता है। तो हमें इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आप भी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, पढ़ना सीखना चाहते हैं, बोलना सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका आशीर्वाद बना रहे जिससे मैं और अच्छे वीडियो आपके लिए जो है लेके आता रहूं। तो यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं वाई का उच्चारण, यानी कि वाई का उच्चारण हम कैसे करें और कहाँ कहाँ और किस प्रकार से जो है वाई का उच्चारण होता है, क्या क्या उच्चारण होता है। तो आइए हम देखते हैं। आप देख सकते हैं हमने लिखा है कि वाई का उच्चारण य होता है, यानी कि वाई को य भी पढ़ा जाता है और वाई को ई भी पढ़ा जाता है और वाई को आई भी पढ़ा जाता है। अब यहाँ बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाई को य तो पढ़ा जाता है, क्योंकि हमने जो है कंसोनेंट उन वॉयल्स पढ़े थे, उसमें मालूम है कि वाई का य बनता है। लेकिन ये नहीं बताया कि वाई का ई भी बनता है और ये नहीं बताया कि वाई को आई भी पढ़ा जाता है। तो यहाँ हमारा दिमाग खराब, कंफ्यूज हो जाता है। तो देखिए आज हम ये सीखने वाले हैं कि वाई का जो उच्चारण होता है वो य कहाँ होता है, ई कहाँ होता है और आई कहाँ होता है। तो चलिए हम सीखते हैं वाई का य उच्चारण कहाँ होता है। तो सबसे पहले ऐसे शब्द देखना है जहाँ स्टार्टिंग में जो वर्ड्स हो, जो मीनिंग शुरू होती है वाई से। जब वाई से मीनिंग शुरू होती है तो वहाँ पर आपको य पढ़ना है। जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल आपके लिए दिए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पर देखेंगे वाई से शुरू हो रहा है, वाई ई ए आर, वाई से शुरू। अब वाई से प्रारंभ होने वाले शब्दों में जब स्टार्टिंग में वाई हो तो हमें य से पढ़ना। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ आप पढ़ेंगे ईयर। अब बोले सर इसको तो ईयर पढ़ रहे हैं, नहीं है, वाई है और वाई को य पढ़ा जाता है और ई ए को क्या पढ़ा जाता है, ये शायद मैं पढ़ा चुका हूँ, नहीं पढ़ाया हूँ तो मैं इसके लिए भी वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो यहाँ पर पढ़ेंगे इसको ईयर, यानी कि य में ई लगाया, ईयर हो गया। तो यहाँ पे जब शब्द शुरू वाई से होता है तो यह पढ़ना है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए वाई ई ए आर, इसको पढ़ेंगे ईयर। और यहाँ पर देखिए वाई ई एस, ऐसे शब्द तो आप बोलते होंगे कि जब शुरू में वाई आता है तो इसको आपने पढ़ दिया यस, यस, वाई ई एस, यस। और आप देखेंगे यहाँ पर भी शुरू में वाई हैं तो आपको इसको पढ़ेंगे यार्ड, इसको आपने यार्ड पढ़ा। यानी कि जब वाई से कोई मीनिंग शुरू होती है, कोई शब्द शुरू होता है तो वहाँ पर आपको पढ़ना है, वहाँ पर आपको यह पढ़ना है। इतना आपको ध्यान रखना है कि जब कोई भी शब्द वाई से शुरू हो तो यह पढ़ना है। अब यहाँ पर वाई को यह कब पढ़ा जाता है हमारा क्लियर हो गया। जैसे कि एक बार और बता देता हूँ, यहाँ पर लिखा वाई ई ए आर, ईयर पढ़ेंगे, यहाँ पर वाई ई एस, यस पढ़ेंगे और यहाँ पर वाई ए आर डी, यार्ड पढ़ेंगे। अब दूसरा हमारा है कि ई कब पढ़ा जाता है वाई को, वाई को ई कब पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर भी आपको समझने की बात है कि वाई को ई कब पढ़ा जाता है। जैसे अभी हमने कहा था कि कोई मीनिंग अगर वाई से स्टार्ट हो तो यह पढ़ा जाता है, लेकिन अगर कोई मीनिंग वाई से ख़त्म हो तो उसको ई पढ़ा जाता है। इतना याद रखना। जब वाई में, यहाँ पर हम एग्जाम्पल बता सकते हैं आपको, एग्जाम्पल दे करके। जैसे यहाँ पर वाई से मीनिंग ख़त्म हो रहा है, देखिए यहाँ पर वाई से ख़त्म हो रही है, यहाँ पर वाई से ख़त्म हो रही है। तो चलिए हम पढ़ते हैं, इसको ई पढ़ा जाएगा। जब भी कभी भी वाई अगर लास्ट में आता है, मीनिंग के लास्ट में, अंत में, जब वाई से कोई मीनिंग ख़त्म होती है, एंड होती है, तो वहाँ पर इसको ई पढ़ा जाता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर बी ए बी वाई क्या पढ़ेंगे, बेबी, ई पढ़ा लास्ट में,
इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे CARRY, वाई से ख़त्म होगा तो क्या पढ़ेंगे, केरी, लास्ट में ई, ये CT, लास्ट में ई पढ़ा। तो यहाँ पर भी आपको समझ में आया होगा कि वाई को या तो तब पढ़ते हैं जब वो स्टार्टिंग मीनिंग स्टार्ट वाई से होती है, और वाई को ई तब पढ़ते हैं जब वाई से ख़त्म होती है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे कि आई कब पढ़ा जाता है, वाई को आई कब पढ़ा जाता है। बहुत सारे यहाँ पर भी कंफ्यूज होते हैं कि वाई को आई कब पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम इसके लिए भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाएंगे, बहुत सरल है। तो वाई को आई कब पढ़ा जाता है, यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात है, क्योंकि हमने अभी बीच वाला आपको यहाँ पर बताया था कि जब कोई शब्द वाई से ख़त्म हो तो ये पढ़ना। लेकिन अब यहाँ पर देखना है, यहाँ पर भी एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पर भी लास्ट में वाई से ख़त्म हो रहा है, तो क्या इसको ही पढ़ेंगे? नहीं, इसको आई पढ़ेंगे। कैसे? तो देखिएगा, यहाँ पर जिसके पीछे कोई वोवेल्स ना होगा, मतलब कोई एक तरह से मात्राएं नहीं होगी। जैसे यहाँ पर देखेंगे A B ऐसे वर्ड्स थे, यहाँ पर ए स्वर आ गया बीच में, कहीं ना कहीं जो हैं वोवेल्स आ गए थे। लेकिन यहाँ पर कोई वोवेल्स नहीं है, डायरेक्टली अक्षर हैं, जैसे कटमा अक्षर हम बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CRY, कोई स्वर इसके अंदर नहीं लगा हुआ है। DRY है, TRY है, MI, कोई अक्षर नहीं आ रहा है बीच में, कोई मीनिंग। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो डायरेक्टली ख़त्म होता है, मतलब कि वाई आता है, जैसे कि यहाँ पर आप पढ़ेंगे, इसको आई पढ़ेंगे, CRY, क्राई, डायरेक्ट पढ़ेंगे क्योंकि वर्ड्स इसके अंदर आ नहीं रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे, इसको पढ़ेंगे ड्राई, इसको पढ़ेंगे ट्राई, इसको पढ़ेंगे माई। तो यहाँ पर आई कब पढ़ना है आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हमने पढ़ा वाई का उच्चारण। हम अगले वीडियो में और भी जो है आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए, अच्छे से आप रीड कर सको, इसलिए मैं बेसिक वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना।